हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चल रही है। यह टेस्ट नंबर आपका 57 है। 56 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करने, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। देखिए, एग्ज़ाम जो कि नज़दीक आता जा रहा है दिन पर दिन। आप लोग वीडियो को देखा कीजिए, और जिन लोगों के पास समय नहीं मिल रहा है वीडियो को देखने के लिए, ठीक है, तो वो जो है कि अपने दोस्तों को शेयर कर दें कि जो है कि वो भी वीडियो को देख ले, वो अगर नहीं देख रहे हैं तो। देखिए, अगर आप लोग बोलेंगे तो स्पेशल यूपी स्टार्ट करेंगे, लगभग 18 से 20 वीडियो जो है कि उसकी होगी, ठीक है। तो आप लोग जो है कि अगर देखोगे तो तब जा कर के वो चीज़ें स्टार्ट करेंगे। यूपी स्पेशल से जो भी प्रश्न आएंगे, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस हो या फिर आरओ एआरओ हो, लेखपाल हो, आपका यूपी पुलिस हो, यूपी ट्रिपल एसएससी पेट हो, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर 1 मई से स्टार्ट कर देंगे उस चीज़ को। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट दिया गया है और सूची 2 दिया गया है। कुछ युद्ध के नाम दिए गए हैं, ये युद्ध कब कब हुए थे ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो इसकी फरवरी 1658 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था आपका बहादुरगढ़ का युद्ध, ठीक है। फरवरी 1658 में बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ था। अप्रैल 1658 में तो ये हुआ था धर्मत का युद्ध, ठीक है, 15 अप्रैल 1658 को। अगर जून 1658 की हम बात करें तो किसका युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था आपका शामूगढ़ का युद्ध, ठीक है। अप्रैल 1659 इसमें जो है कि आपका हुआ था देवरई का युद्ध, ठीक है। तो ऐसे ही ये सुमेलित है, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। तो 3124 3124 कौन सा होगा? ये सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, 3124। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में कुछ व्यक्तियों का नाम दिया गया है और सूची 2 में आंदोलन के नाम दिए गए हैं कि किस आंदोलन से कौन व्यक्ति संबंधित थे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें बाबा राम सिंह की, ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है कि किस आंदोलन से संबंधित थी? तो ये संबंधित थे आपके नामधारी आंदोलन के। मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो है कि ये किससे संबंधित थे? तो अहमदिया आंदोलन से संबंधित थे। मुकुंद दास आपके सत्य महिमा धर्म आंदोलन से संबंधित थे। और आपके जो है कि नौरोजी फरदोसी जी, ये रहनुमाई आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका A3 B1 A3 B4 C1 D2। तो 3412 कौन सा है? 3412 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका सामवेद को। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, इसमें ही जो 7 स्वर होते हैं ना, सारे गामा ऐसे होते हैं जो 7 स्वर संगीत के, उनकी जानकारी जो है कि सामवेद में ही मिलती है, ठीक है। इसलिए जो है कि इसे हम भारतीय संगीत का जनक मानते हैं। देखिए, अगर हम बात करें ऋग्वेद की, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है ऋग्वेद में। यजुर्वेद की हम बात करें तो ये यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है इसमें, यजुर्वेद में। और अथर्ववेद की हम बात करें तो इसमें जो है कि जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण व औषधियों के जो भी मतलब इससे संबंधित मंत्रों का वर्णन किया गया है किसमें? अथर्ववेद में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है?
अब्दुल रज्जाक, ये है आपका एडोर्डो बारबोसा, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी। देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है। तो किसने किया है, तो ये किया है आपका बी ऑप्शन, एडोर्डो बारबोसा। ठीक है, इन्होंने जो है कि 1516 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। कब विजयनगर की यात्रा की थी, 1516 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में। ठीक है, और इसने ही विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का प्रचलन का उल्लेख किया है। ठीक है, कौन, तो एडोर्डो बारबोसा ने। बी ऑप्शन आपका सही है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख का रचयिता कौन है, कालिदास, हरिशेन, वात्स्यायन, रवि कृति। देखिए समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख का रचयिता कौन है, कौन है रचयिता, तो ये हैं हरिशेन। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत जो है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है, इसकी रचना जो है कि उसके संधि विग्रहिक जो है कि सचिव कौन, हरिशेन, इन्होंने किया था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम, मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला, निजामुद्दौला। देखिए बक्सर के युद्ध के समय बात की जा रही है, बंगाल का नवाब कौन था। ठीक है, देखिए एक बात बता दूं आपको कि कंपनी तथा नवाब में युद्ध जो है कि 1763 ईस्वी में ही आरंभ हो गया। ठीक है, कई झड़पें हुई और उसमें जो है कि मीर कासिम ने हार खाई। ठीक है, 1763। लेकिन अगर हम बात करते हैं बक्सर के युद्ध की, तो ये हुआ था 1764 ईस्वी में। ठीक है, 1764 ईस्वी में जो है कि बक्सर का युद्ध हुआ था और उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफ़र था। बंगाल का नवाब जो है कि मीर जाफ़र था। देखिए बक्सर के युद्ध के बारे में जो है कि संपूर्ण सत्ता जो है कि अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। अच्छा ये बताइए बक्सर का युद्ध जो है कि 1764 में तो हुआ था, लेकिन किसके किसके बीच हुआ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रथम मुस्लिम स्मारक है जो योजनाओं में अष्टभुजीय है, खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा, बलबन का मकबरा, अलाई दरवाज़ा, मुबारक शाह शायद का मकबरा। देखिए निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रथम मुस्लिम स्मारक है जो कि योजना में क्या है, अष्टभुजीय है। ठीक है, तो ये कौन सा है, तो ये है आपका खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए फिरोज तुगलक ने हौज खास नामक पहाड़ी पर अपने तथा अपने प्रधानमंत्री कौन, खान ए जहां तेलंगानी, इनका मकबरा बनवाया। ठीक है, देखिए तेलंगानी के मकबरे की विशेषता यह है कि यह दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है। ठीक है, क्या है, तो अष्टभुजीय है, अष्टभुजाकार मकबरा है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ, वांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, देवरई का युद्ध। भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत जो है कि किस युद्ध से हुआ था, ये बताना है आपको। तो देखिए वो युद्ध था कौन सा, तो वांडीवास का युद्ध। ये जो है कि 22 जनवरी कब हुआ था, 22 जनवरी 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। किसने पराजित किया था, तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसी के जो भी सेना थे उसको बुरी तरह से वो पराजित किए थे और इससे फ्रांसीसियों का भारत में प्रभाव जो है कि क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आयरकुट कर रहा था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो काउंट डी लाली ने किया था। ठीक है, वांडीवास का युद्ध में। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक बुद्ध के समय महानगर नहीं था, कौशाम्बी, चंपा, श्रावस्ती, कुशीनगर। देखिए बुद्ध के समय में महानगर नहीं था,
कौन सा? तो वो था आपका कुशीनगर। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए बुद्ध के समय में कुशीनगर जो है कि महानगर नहीं था, यहाँ पर मल्ल गणराज्य के शासक था। कौन था कुशीनगर में? तो ये मल्ल गणराज्य के शासक था। देखिए कुशीनगर को हम कुशीनारा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कुशीनगर को। और कुशीनगर में कई स्तूप और विहार थे और अशोक ने भी यहाँ पे स्तूप और विहार बनवाए थे। कहाँ पे? कुशीनगर में। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के दौरान हुआ था। दूसरा यह दिया गया कि 1780 ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि की, जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को छोड़ दिया था। देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1767 से 69 के बीच, ठीक है। तो ये पहला ही आपका गलत है। दूसरा है कि 1780 ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि की, जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को छोड़ दिया। देखिए मद्रास की संधि 1780 में नहीं हुई थी, कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1779 में, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है? गलत है। तो दोनों गलत हैं, ना तो एक और ना ही दो। मतलब कौन सही उत्तर नहीं है? तो नहीं तो एक सही है और नहीं तो दो सही है। संस्था या उनके संस्थापक का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज राम मोहन राय, आत्मीय सभा आत्माराम पांडुरंग। पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म जो है कि सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए राधा स्वामी सत्संग, ये जो है कि तुलसीराम इसके संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक जो है कि कौन? राजा राम मोहन राय थे। और आत्माराम पांडुरंग जो है कि 1867 ईस्वी में प्रार्थना सभा नामक संस्थान की स्थापना किया था, ठीक है। तो गलत कौन सा है? मतलब युग्म सुमेलित कौन सा है? नहीं है, तो ये डी नहीं है। गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर मतलब कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड माउंटबेटन। गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर मतलब कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये कहे थे कौन? तो ये विंस्टन चर्चिल कहे थे। ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है? भीतरगांव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, औसिया मंदिर। किसका शिखर जो है कि द्रविड़ शैली से में बना हुआ है? तो वो है आपका ग्वालियर का तेली मंदिर। देखिए इस मंदिर का वास्तु शैली जो है कि हिंदू और बौद्ध दोनों में है, ठीक है। दोनों वास्तुकला का ये मिश्रण समाहित है इस मंदिर में, ग्वालियर का तेली मंदिर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में मोहनदास करमचंद गांधी ने सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901, सूरत अधिवेशन 1907, बनारस अधिवेशन 1905 और लखनऊ अधिवेशन 1916। वो कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन था जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी जी ने सबसे पहले भाग लिया था, सर्वप्रथम भाग लिया था? तो वो कौन सा अधिवेशन था? तो वो अधिवेशन था आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 वाला, ठीक है। इस अधिवेशन में गांधी जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के आयोजित मतलब कोलकाता अधिवेशन था, ये लखनऊ अधिवेशन था, इसमें जो है कि इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। देखिए इसकी अध्यक्षता जो है कि किसने किया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और महात्मा गांधी को 1924 ईस्वी में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता में मतलब अध्यक्ष बनाए गए थे ये, ठीक है, चुने गए थे।
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खां जी ने की थी। देखिए 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में जब ढाका में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही थी, तभी उस अधिवेशन को ढाका के नवाब जो थे नवाब सलीमुल्लाह खां, इनकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नाम से घोषित कर दिया गया था। और इस प्रकार जो है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कि किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खां जी ने की थी। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में पर्यटन स्थल, सूची सेकंड में राज्य। देखिए कुछ पर्यटन स्थल का नाम दिया गया है कि वो किस राज्य में सिचुएटेड है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो देखिए अगर हम बात करें चकराता, तो ये उत्तराखंड में है। हाफलांग की हम बात करें तो ये जो है कि आपका पश्चिम बंगाल में है। कलिम्पोंग, इसकी हम बात करें, कलिम्पोंग नहीं देखिए हाफलांग ये असम में है, ठीक है। कलिम्पोंग की हम बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है और कुफरी हिमाचल प्रदेश में है। तो 3 1 2 4 मतलब 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2 और डी का 4। तो ये हो जाएगा आपका 3 1 2 4। 3 1 2 4 कौन सा है? सी ऑप्शन। बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक विद्वान पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की यह रचना किससे संबंधित है? व्याकरण से, खगोल से, भूगोल से, आयुर्वेद से। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका व्याकरण से। देखिए पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की थी जो कि व्याकरण से संबंधित है। गलत युग्म बताइए। हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद, भारतीय भवन पुस्तकालय इलाहाबाद, राज्य हिंदी संस्थान मथुरा, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ। इसमें से गलत युग्म बताना है आपको, ठीक है। देखिए हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद में है, भारतीय भवन पुस्तकालय इलाहाबाद में है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे? लखनऊ में है। बट राज्य हिंदी संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये जो है कि मथुरा में नहीं है, ये आपका वाराणसी में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, डाउन्सलैंड, अर्जेंटीना, पंपास, उत्तरी अमेरिका, प्रेरीज, कनाडा, सवाना। देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए इसमें जो है ना कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ जाना जाता है डाउन्सलैंड के नाम से। अर्जेंटीना में किस नाम से जाना जाता है? तो पंपास के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। और देखिए प्रेरीज जो है ना ये कनाडा में भी प्रेरीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सवाना के नाम से नहीं जाना जाता है। तो सही नहीं है कौन सा? ये डी वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चंबल नदी अपने उत्खात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। चंबल नदी अपने उत्खात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। देखिए चंबल नदी जो है कि मध्य प्रदेश के महू में जनपाव पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। दूसरा है कि यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है। ये भी बिल्कुल सही है कि यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ जो है कि विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है। देखिए इन नदियों में जो है कि चंबल नदी है, केन है, बेतवा है,
ये सब सारी नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों, सी ऑप्शन। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, मतलब पिछले वीडियो में ये पूछा गया था, 1904 ईस्वी में सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना किसने किया था? अजीत सिंह, जतीन मोहन चटर्जी, चित्तरंजन दास, लाला हरदयाल। 1904 ईस्वी में सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना जो है किसने किया था? तो ये किए थे जतीन मोहन चटर्जी जी ने। बी ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। पश्चिमी घाट के 4 प्रमुख दर्रों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, सेनकोटा। भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट, सेनकोटा। थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, सेनकोटा। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा। तो इसमें जो है कि आपको बताना है कि पश्चिमी घाट के 4 जो प्रमुख दर्रे हैं ये उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है आपको, ठीक है। ये जो है कि आप बताइएगा, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।